नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। पेंड्रा से खबर आ रही है, तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया है। साइकिल सवार युवक को रौंद दिया। साइकिल सवार को रौंद कर ट्रक चालक मौके से फरार है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। गौरेला थाना क्षेत्र के गिरवर गांव की घटना है। मृतक युवक गिरवर गांव का बताया जा रहा है निवासी, और सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई है। सुबीर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुबीर, क्या जानकारी मिल रही है? कहां का युवक रहने वाला था, शिनाख्त हो पाई है? जी, बताना चाहूंगा कि ये वो जो पूरा मामला है गौरेला थाना क्षेत्र के गिरवर गांव का है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। और ये जो अज्ञात वाहन था वो साइकिल सवार युवक का सिर कुचल दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद जो पुलिस है और 112 नंबर की टीम मौके पर पहुंची और मर्ग कायम की। और जो इस घटना को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा है, और घटना स्थल पर जो लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से लंबा जाम भी लग गया था कुछ समय के लिए। उसके बाद मृतक जो युवक गिरवर का ही निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी है। जी, बहुत शुक्रिया सुबीर जानकारी साझा करने के लिए। तो ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया है, और इस पूरे हादसे में जो साइकिल सवार युवक की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूरजपुर में तलवार से हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घर में घुसकर तलवार से हमला किया था। पिता पुत्र पर 2 आरोपियों ने तलवार से जानलेवा हमला किया था। हमले में पिता पुत्र घायल भी हुए थे। आरोपियों के साथ घर की बहू भी इसमें शामिल थी। हत्या कर लूट का प्लान इन्होंने बनाया था, जिसमें कि घर की बहू भी शामिल थी। पिता और पुत्र पर आरोपियों ने हमला किया था, जिसके बाद सूरजपुर में तलवार से हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। घर में घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। पिता और पुत्र पर 2 आरोपियों ने तलवार से जानलेवा हमला किया था, और इसमें दोनों ही घायल हो गए थे, पिता पुत्र। आरोपियों के साथ घर की बहू भी मिली हुई थी। वरुण राय संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, आरोपियों से क्या संबंध है घर की बहू का? क्या पहले से ही जानती थी इन लोगों को? जी देखिए, जिस तरह से पूरे 26 जून की रात जिस तरह से घटना घटी, उसके बाद से ही पूरा जो घर की बहू थी वो संदेह के दायरे में थी। और जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो खुलासा किया, उसमें बताया कि उसका पति जो है उसके साथ में मारपीट किया करता था, उस पर चरित्र लांछन की बातें लगाते हुए उसने 2 जो आरोपी युवक है उनसे दोस्ती बढ़ाई, और उसके बाद उन आरोपियों को जो 2 युवक थे उनको लालच दिया कि आप हमारे घर में आके उनके हत्या कर दो, और जो रुपए है उसे लेके आप निकल जाना, और जिसमें से तीनों की हिस्सेदारी हो जाएगी। लेकिन जो षड्यंत्र बनाए और जिस तरह से आरोपी जब घर में घुसे और हमला किए, तो किसी तरह से झड़प में षड्यंत्र जो है वो नाकाम हो गया। लेकिन जो आरोपी है अब पुलिस की गिरफ्त में है। जी, बहुत शुक्रिया वरुण जानकारी साझा करने के लिए। तो आरोपियों के साथ बहू भी शामिल बताई जा रही है, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले संवाददाता वरुण बता रहे थे कि पहले से ही जानती थी आरोपियों को बहू, और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। गरियाबंद में खरीदी केंद्र से लाखों का धान गायब हो गया है। जेंजरा धान खरीदी केंद्र में 249 क्विंटल धान गायब किया गया। समिति प्रबंधक पर एक्शन होगा। समिति प्रबंधक से वसूली होगी। ऑनलाइन रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ है। कार्यालय सहायक आयुक्त ने नोटिस जारी किया है। भारी संख्या में धान जो है गायब हुआ है केंद्र से ही। सवाल ये कि क्या कोई इंतजाम नहीं थे रखवाली के? शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई और खरीदी केंद्र से लाखों का धान गायब?
बिल्कुल ये चौंका देने वाला मामला है। ये पूरा मामला जेंजरा धान खरीदी केंद्र का है, जहां धान का उठा हुआ उसके बाद जब ऑनलाइन रिपोर्ट का जांच किया गया तो ऑनलाइन में करीबन 249 क्विंटल धान, जो लाखों का धान है, वो कमी पाई गई, सीधे कहें कि गायब मिला। और जब इसकी जांच हुई और नोटिस जारी कर अधिकारियों ने समिति प्रबंधक को नोटिस जारी कर कहा है कि जो धान गायब हुए हैं उसका वो जवाब दे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब उन समिति प्रबंधक के खिलाफ जो है वसूली की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इतने बड़े तादाद में लाखों का धान जो है कहां चले गया, 249 क्विंटल धान एक बड़ा आंकड़ा होता है, ये धान खरीदी केंद्र से कैसे गायब हो गया, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब नोटिस जारी होने के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 का खबर चलने के बाद भी अब हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारियों से हमने चर्चा की, उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर पड़ताल चल रहा है। ऑनलाइन रिपोर्ट में जिस तरह से धान की कमी पाई गई है, अब जवाब तलब समिति प्रबंधक से लिया जा रहा है। अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं, किसी के प्रकार से कोई कारण नहीं स्पष्ट दे पाते हैं, तो उनसे वसूली की कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल अब जांच चल रहा है, जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई समिति प्रबंधक पर होता है, किस तरह का वो जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो धान गायब हुआ है, इससे कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं, जिन सवालों का जवाब आने वाले समय पर मिलता है तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई समिति प्रबंधक पर हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया शेख। लेकिन एक और चीज भी बताइए, कितने मात्रा में जो है यहाँ पर धान रखा गया था और क्या कोई रखवाला यहाँ पर नहीं रखा गया? देखिए, निगरानी समिति एक होता है जिनकी निगरानी में सारी धान को वहां पर रखा जाता है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जब समिति प्रबंधक ने ये रिपोर्ट दिया कि सारा धान उठाव हो चुका है, फिर सहायक आयुक्त का एक जांच समिति होता है जिनके द्वारा जांच किया जाता है, और जब ऑनलाइन तरीके से इस पूरे धान संग्रहण केंद्र की जांच किया जाता है कि कितना आवक था, इस आवक में जो है 249 कुंटल धान की कमी पाई गई। इसके बाद ये सारा मामला का खुलासा हुआ। अब यही है सवाल कि ये किसके देखरेख में ये सारा धान गायब हुआ है, कहाँ गया इतना सारा धान, इस पूरे मामले पर एक सवाल बना हुआ है। इसकी जांच चल रही है। फिलहाल ऑनलाइन में तो कमी पाई गई है, अब प्रबंधक को इसका जवाब देना, अगर नहीं दे पाते हैं तो उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं ये बड़ा गड़बड़ी का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा प्रश्न उठता है। जी बहुत शुक्रिया शेख इमरान जानकारी साझा करने के लिए। दुर्ग में बड़ा हादसा टला है। हाईवे पेट्रोलिंग की सतर्कता से बहुत बड़ा हादसा टला। हाईवे पर लहराते ट्रक को पेट्रोलिंग ने रोका और ट्रक चालक शराब पीकर ट्रक चला रहा था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, पूछताछ चल रही है और ड्राइवर से भी पूछताछ। बड़ा हादसा हाईवे पर टला। हाईवे पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी और पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उससे बहुत बड़ा हादसा टला है। सतर्कता यहां पर देखी गई पुलिस की। हाईवे पर लहराते हुए ट्रक को जो ड्राइवर है वो चला रहा था, जिसके बाद पेट्रोलिंग करते पुलिस ने उन्हें रोका और ट्रक चालक शराब पिया हुआ था ये पता चला और उसकी टेस्टिंग भी की गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। भिलाई में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई है और लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। भिलाई के लक्ष्मी मार्केट सुपेला की यह घटना है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कितना नुकसान हुआ है, क्या आग पर काबू पा लिया गया? देखिए, आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन नुकसान कितना हुआ इसका आकलन नहीं किया जा सका है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये पूरी घटना जो है भिलाई के सुपेला क्षेत्र की है, जहां पर लक्ष्मी मार्केट की एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई थी। आग लगते देखते ही किसी ने उसकी सूचना दी और तत्काल दुकान का मालिक भी पहुंचा और इसके बाद में अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। जब तक अग्निशमन का दस्ता मौके पर पहुंचा तब तक आग भभक चुकी थी और लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। अग्निशमन दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। अब पूरे मामले में जांच की जाएगी, लेकिन प्राथमिक रूप से ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद ही असल वजह का पता चल पाएगा।
बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। पेंड्रा में बिजली गिरने से गोवंश की मौत की खबर है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गोवंश की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे गोवंश खड़ा था और पेड़ पर बिजली गिरने से 2 गोवंश बिजली की चपेट में आ गए। मरवाही के दानी कुंडी जंगल मोहल्ला की एक घटना है और गोवंश की मौत हो गई है। बिजली गिरने की वजह से दानी कुंडी जंगल मोहल्ला की घटना, 2 गोवंश थे, लेकिन इस बीच बिजली से बचने के लिए वो पेड़ के नीचे दरअसल गए थे, लेकिन यहाँ पर बिजली की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। दोनों ही गोवंशों की मौत हुई है। इन दिनों बारिश का सिलसिला, बिजली कड़क रही है और इस बिजली की चपेट में 2 गोवंश। खबर भोपाल से, जहां पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना 35,000 करोड़ की परियोजना पर मुहर लगी है। परियोजना पर आज शाम 5 बजे भोपाल में बैठक होगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल होंगे। परियोजना से 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मध्य प्रदेश के 3.10 लाख किसानों को लाभ होगा। परियोजना पर राजस्थान एमपी की संयुक्त पहल है। एमपी के 10 से ज्यादा जिले उज्जैन, इंदौर, धार, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, शाजापुर, आगरमालवा में पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी और ये संयुक्त जो परियोजना है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। आज दोनों ही मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा की ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा खास है। 35,000 करोड़ की ये परियोजना से सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इसके अलावा कई ऐसे शहर हैं जिन्हें इसका सीधे फायदा मिलेगा। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, एमपी और राजस्थान के जो ये संयुक्त परियोजना है, इसके बारे में बताइए, क्या है ये, कितना फायदा इसका मिलेगा, किसानों को क्या बदलाव होंगे? बिल्कुल, देखिए, पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना ये है और 35,000 करोड़ रुपए से इस पूरी योजना का जो क्रियान्वयन है वो किया जाएगा और 3.25 लाख के करीब जो किसान है वो इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और लाखों हेक्टेयर का जो रकबा है वो सिंचित हो जाएगा। यानी कि जो फसलें हैं वो लहलहाती हुई नजर आएंगी, फसलों तक पानी भरपूर मात्रा में पहुंच सकेगा और इससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार का जो विजन है, सरकार का जो मिशन है कि खेती को, किसानी को लाभ का धंधा बनाया जाए और उसके लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है पानी की। तो सिंचाई रकबा जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं, जो आंकड़े आते हैं वो काफी ज्यादा बड़ा हुआ होता है और इस पूरी परियोजना के जरिए लाखों हेक्टेयर तक और जो सिंचाई है, जो पानी है वो पहुंच सकेगा। मध्य प्रदेश के करीब 10 जिलों को लाभ पहुंचेगा, राजस्थान के एक बड़े इलाके को लाभ पहुंचेगा। ऐसे इलाके खासतौर पर जहां पर खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था, जहां पर पर्याप्त पेयजल नहीं मिल पाता था, वहां पर जो पानी की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और किसान जो हैं वो इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। और जब किसानों के पास पैसा आता है, जब फसलें अच्छी होती हैं, तो उससे जो व्यापार है, जो उद्योग है वो बढ़ता है, जो रोजगार है वो बढ़ता है, क्योंकि सारे लगभग अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर प्रधान ये जो स्टेट है वो माने जाते हैं। मध्य प्रदेश को लगातार कई सालों तक कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला है और इस पूरी, अगर आप नजरिए से देखते हैं तो ये जो पूरी परियोजना है वो कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, जिसकी शुरुआत आज शाम को 5 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगी, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता वो इस पूरे कार्यक्रम के करेंगे और वहीं जो राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा, वो भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज राजधानी भोपाल पधार रहे हैं। तो ये एक बड़ी योजना, एक बड़ी परियोजना और लाखों किसान और लाखों की संख्या में जो आम जन है वो इससे लाभान्वित होंगे। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वासु। तो ये देखना होगा कि कितना बदलाव आने वाले दिनों में होने वाला है और किन किन शहरों को फायदा इसका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की समीक्षा बैठक का आज तीसरा दिन है। रायपुर, बिलासपुर के बाद आज कांकेर में समीक्षा बैठक होगी।
वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स बैठक में शामिल होंगे। तो कांग्रेस की हार पर जो समीक्षा है वो चल रही है और इसका तीसरा दिन है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ चुकी हैं। तनु, आज जो ये बैठक होगी वो कितनी अहम होने वाली है और कौन कौन शामिल होगा? जी बिल्कुल, देखिए बीते फ्राइडे से ही कांग्रेस में मैराथन बैठकों का जो दौर है वो चल ही रहा है और आज रायपुर और बिलासपुर लोकसभा सीट के बाद आज कांकेर लोकसभा सीट में जो है वो मंथन होना है। कांकेर लोकसभा सीट में समीक्षा जो है कांग्रेस हार की करेगी। करीब 12 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होनी है और बैठक जो है वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में होगी और इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले रायपुर और महासमुंद लोकसभा सीट पर सबसे पहले 3 अलग अलग बैठकें हुई थी, जिसके बाद बीते दिनों बिलासपुर में बैठक हुई है और आज कांकेर में ये बैठक जो है होने जा रही है। और इस दौरान जब रायपुर और महासमुंद लोकसभा सीट की जब बैठक हुई थी तो इस दौरान नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तमाम तरह की वजह जो है वो बताए थे। कुछ का कहना था कि उनको पार्टी और कार्यकर्ताओं का सहयोग ही चुनाव में नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ का मानना था कि महिलाओं की पूछ परख जो है वो कम रही है, तो वहीं कुछ का कहना था कि बाहरी कैंडिडेट के तौर पे बड़े दिग्गजों को तो कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, लेकिन बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी जो है वो देखने को मिली थी। तो ये भी हार की एक बड़ी वजह जो है वो अब तक सामने आई है। और इन तमाम बहरहाल सभी 11 लोकसभा सीटों पर समीक्षा करने के बाद कांग्रेस जो है आलाकमान को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि आगे कांग्रेस की रणनीति क्या कुछ रहेगी। जी बिल्कुल, इसमें सचिन पायलट के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तनु, तो उस समय भी एक सीट तो मिली ही थी, कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी, माफ कीजिएगा। लेकिन इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए इसमें एक ही सीट पर महज कांग्रेस सिमट कर रह गई। चिंता का विषय है, क्या कोई बड़ी सर्जरी पार्टी में हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो अभी 11 लोकसभा सीटों पर समीक्षा का जो दौर है वो चल रहा है। पार्टी ये पता लगा रही है कि आखिर क्या वजह रही है तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है पिछड़ गई। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो 2019 में कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो और ही बेहतर खराब रहा। जबकि कांग्रेस का मानना था कि इस बार वो बीजेपी से ज़्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेगी, लेकिन इस बार कांग्रेस के हाथ में केवल जो है वो एक ही सीट आई है और सभी सीटों को लेकर कांग्रेस समीक्षा कर रही कि आखिर हार की वजह क्या हुई है पार्टी के अंदर। क्योंकि कुछ नेताओं का मानना है कि आपसी गुटबाजी के वो शिकार हो गए थे, जिसके चलते पार्टी में उनकी हार हुई। तो बहरहाल सभी तमाम फैक्टर्स को देख के जो है वो पता लगाया जा रही है कि क्या क्या वजह जो है हो सकती है और आगे कैसे किस रणनीति के तहत पार्टी जो है वो काम करेगी ताकि बेहतर परफॉर्मेंस उनका रहे। इसके साथ ही साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं, ऐसे में उसको देखते हुए भी ये समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी कोशिश कर रही है कि क्या कुछ वजह है वो निकल कर सामने आए ताकि नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से विधानसभा लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है, ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव में एटलीस्ट कांग्रेस का बेहतर परफॉर्मेंस जो रहे। आज कांकेर में इसकी समीक्षा बैठक हुई है जिसमें सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल होंगे और 12 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। बहरहाल तमाम तरह के फैक्टर्स जो है वो पता लगाया जा रहे हैं, जिसके बाद रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपी जाएगी। उसके बाद आगे का फैसला जो है पार्टी लेगी। हालांकि ये चला आ रहा है लंबे समय से कि पार्टी में समीक्षा बैठक के बाद तमाम बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु। भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया। भारत ने इससे पहले 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत ने 17 साल बाद T20 विश्व कप जीता है। 2011 में भारत ने वनडे विश्व कप जीता था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बने विराट कोहली।
विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि ये उनका आखिरी टी20 विश्व कप है। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज बने। तो शानदार जीत और ऐसे में जश्न का माहौल चौतरफा। देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। आतिशबाजी और दिवाली मनाई जा रही है मानो। अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ। तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मजा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है। तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है। तो टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने भी टीम इंडिया को फोन कर जीत की बधाई दी है। रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए पीएम मोदी ने बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने फाइनल में विराट कोहली को उनकी पारी और क्रिकेट टीम में उनके योगदान को भी सराहा। पीएम मोदी ने हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव की भी तारीफ की है। साथ ही पीएम ने भारतीय क्रिकेट में योगदान के लिए राहुल द्रविड़ को भी धन्यवाद दिया। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें, और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला, और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो विष्णुदेव साय की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला गया है और टीम इंडिया को बधाई दी गई है। शानदार जीत के लिए टीम इंडिया की मेहनत को विष्णुदेव साय ने सराहा है और कहा है कि बेहतरीन टीम इंडिया इसी तरह आगे बढ़ते रहे। विष्णुदेव साय ने लिखा है अपने ट्वीट में, जिस तरीके से भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया वो बेहद ही सराहनीय है। और साथ ही उन्होंने टीम इंडिया के लिए विजयी भारत, विश्व विजेता भारत, शाबाश चैंपियंस, गौरवान्वित है। 140 करोड़ भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बहुत बधाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी।